चैप्टर। अब सुहाग चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या बताती है जनरल पंजाबी में, इस पहले चैप्टर के अंदर वो सारे गीतों के बारे में बताया गया है। वो सारे जो छोटे छोटे गीत होते हैं, जो लोकगीत क्या होता है बेसिकली, लोकगीत का मतलब ये है कि ऐसे गाने या ऐसे कविताएं या फिर ऐसे सॉन्ग्स जो कि लोगों के बीच में ही बनाए गए हों। तो पंजाबी सभ्याचार की अगर हम बात करें तो पंजाबी सभ्याचार के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत से कविताएं या गाने हैं जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं और लोगों के बीच में चलती हैं। सुहाग जो है मतलब ऐसी कविताएं या ऐसे गाने जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं और जिस लड़की की शादी हो रही होती है उस लड़की के यहाँ वो जो है गाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सुहाग। तो पहला क्वेश्चन ये है, चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच ती किस किस नु संबोधन कर दी है। तो चढ़ चुबारे सुत्या एक कविता है, उसमें उस जब वो गाया जाता है तो उसके अंदर जो बेटी है उसकी तरफ से लाइंस बोली जाती है, तो उसके अंदर वो किस किस को संबोधन कर रही है, किस किस को जो है डिनोट कर रही है, किस किस को जो है एड्रेस कर रही है उसमें। तो चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच ब्याह वाली मुटियार अपनी बाबल, बाबल मतलब अपने पिता को, अपने फादर को मां चाचा चाची ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ अपना काज रचाउन ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ है। कार्य मतलब किस चीज का कार्य रचाउन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है, अपनी शादी का। तो वहां पे वो कह रही है कि अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने चाचा चाची को वो कह रही है कि देखो अब वो बड़ी हो चुकी है और अब उसका शादी करने का समय आ चुका है। उसके नाल दियां सोरे चली गई हैं, ओ भी मुटियार हो गई है। कि जो उसकी फ्रेंड्स हैं उनकी भी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल जा चुकी हैं और अब वो भी बड़ी हो गई है। अब उसके मन की भी इच्छा है कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग विच भाबो दे मन चा क्यों है। भाबो कौन है, भाभी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें सुहाग चढ़ चुबारे सुत्या सुहाग के अंदर की बात करें हम, गाने की बात करें हम, है ना, तो उसके अंदर बेसिकली ऐसे क्या क्या उसके अंदर ये चाह क्यों है, उसके अंदर ये चाहत क्यों है कि उसकी ननंद की जो है वो शादी हो जाए। तो पाबो दे मन चाह जा खुशी इस करके है और चाहती है कि ननंद छेती ब्याही जावे। ऑब्वियसली अगर जल्दी से ननंद की शादी होगी, घर में खुशी का माहौल होगा, एक है ना फंक्शंस होंगे, उसकी जो ननंद है वो अपने ससुराल जाएगी, वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी, तो उसी खुशी के अंदर उसकी भाभी के मन के अंदर ये चाहत है कि उसकी ननंद की भी जल्दी जो है शादी हो जाए। बेटी चनन दे ओले लोक गीत विच धी अपने ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ वर चाहती है। बेटी चनन दे ओले जो है एक जो है लोक गीत है, उसके अंदर जो लड़की है, जो एक लड़की है, उसके मन में किस तरीके के वो पति चाहती है कि उसको जो हस्बैंड मिले वो किस तरीके का हस्बैंड हो। तो उसमें बोलते हैं कि बेटी चनन दे ओले सुहाग विच मुटियार कुड़ी अपने ਲਈ तारियां विच चंद्रमा वांगू सोना। कि मतलब उसका जो पति हो वो चाहती, उसके मन की इच्छा है कि उसका जो हस्बैंड हो होने वाला वो वैसा हो जैसे कि चंद्रमा तारों के बीच में दिखते हैं। तो वो कितना सुंदर लगता है रात में कि उसके आसपास तारे होते हैं पर चंद्रमा अकेला होता है और सुंदर लगता है। तो वैसा ही वो चाहती है कि उतना सुंदर उसका हस्बैंड हो। चंद्रमा तो भी सोना कान कन्हैया कृष्ण वर्गा, मतलब कि नटखटपन हो उसके अंदर, है ना, उसके अंदर जो है उसको खुश रखने की एबिलिटी हो। तो वो चाहते कि उसका जो हस्बैंड है वो चंद्रमा से भी सुंदर कौन है, श्री कृष्ण जी। तो उनके जैसा वो हो, वैसे ही वो ध्यान रखे, वैसे ही वो प्यार करे। इस सुहाग विच बाप ते धी विचकार धी लई लब्बे जान वाले वर संबंधी वार्तालाप हुंदा है। तो इस सुहाग के अंदर, इस गीत के अंदर जो बात चल रही है वो किसके बीच चल रही है, एक पिता और एक उसकी बेटी के बीच में। और पिता अपनी बेटी से पूछ रहा है और बेटी अपने पिता को बता रही है कि भला उसे किस तरीके का पति चाहिए, उसे उसके क्या सपने हैं अपने होने वाले हस्बैंड को लेकर। धी चनन दा ओला इसलिए तकाउंदी है कि मन दी गल बाप पक्के कर दिया संग आउंदी है। वो धी जो है वो बार बार चांद का जो है इसलिए वो बता रही है, चांद का सहारा लेकर अपने पति के बारे में इसलिए बता रही है क्योंकि जब वो अपने पति के बारे में बात करती है तो उसको अपने फादर के सामने बात करते वक्त शर्म आ रही है, शाय फील कर रही है। देई वे बापला उस करे सुहाग विच कुड़ी दियां सस सोरे बारे खुशहाल कर बारे की
कल्पनावा हन। अब ये सिंपल सी बात है कि जो भी लड़की होती है ना, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि वो बड़ी होकर जो जहाँ पे उसकी शादी हो तो वहां के सास कैसे होने चाहिए, ससुर कैसा होना चाहिए, हर लड़की के मन में होता है ये चीज। तो अब उसी चीज को लेकर बात चल रही है यहाँ पे कि देई वे बाबला उस करे। तो इस गीत के अंदर लड़की क्या क्या सोचती है कि उसका जो घर हो, जो उसका ससुराल हो, वो किस तरीके का हो, किस हिसाब का हो, क्या उसकी इमेजिनेशन है उसे लेके। देई वे बाबला उस करे सुहाग विच 30 सस सोरे बारे बाबल ने कहती है कि उसका सोरा घरों रज्या पुज्या है ते अपने इलाके विच मन्या पर मन्या सरदार होवे। कि मतलब कि वो जो जिस ससुराल में वो जाए, जो भी घर जो उसका ससुराल बनेगा, उसमें उसके वो रज्जा पूजे, मतलब कि इतने वो रिच होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए, इतना मतलब कि उनमें हिम्मत होनी चाहिए कि उनको पूरा गांव वाला मानता हो, रिस्पेक्ट करता हो। तो उनकी वो नॉट जस्ट द रिचनेस की, बल्कि उनकी रिस्पेक्टेबल हो, ठीक है, और वो रिस्पेक्ट करनी जानते हो, और जो उस घर का जो मोडी हो, जो सरदार हो, उसे सब रिस्पेक्ट देते हो। अपने इलाके विच मन्या परमन्या सरदार होवे ते सस सारे कबीले कोड़मे विच मन्नी प्रमन्नी प्रधान होवे। कबीले को मतलब कि मतलब उसकी सास की भी रिस्पेक्ट हो पूरे उसमें, ठीक है, जितनी भी वहां के जैसे कि बात करें हम, जैसे मंडलियां होती हैं, कीर्तन मंडली, या फिर हम बात करें कि कुछ भी ऐसी बात हो तो लोग बोले कि भाई जो मेरी सास है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो इतनी रिस्पेक्टेड होनी चाहिए कि लोग उनकी सलाह माने, उनकी बातें माने। ते ओ ईर्खा ना करन वाली होवे, मतलब वो किसी से ईर्ष्या ना करे, वो किसी से जेलसी ना करे, वो किसी के बारे में बुरा ना बोले। ते उसके बहुत सारे पुत्र हों और उसके बहुत सारे बेटे हों। अगर उसके बहुत सारे बेटे होंगे तो क्या होगा, उसको अपने साथ रहने वाली मिलेंगी, है ना, उनकी आगे शादी होगी तो जिठानियां दरानियां। तो ये पुराने जमाने में क्या समझते थे लोग कि जिनके ज्यादा बेटे हैं इट मीन्स वो ज्यादा रिच है, वो ज्यादा रिस्पेक्टेड है। एंड साथ में ये भी माना जाता था कि उस टाइम पे कि जो फैमिलीज होती हैं जहाँ पे ज्यादा जॉइंट, मतलब कि जहाँ पे काफी दरानियां जेठानियां सास सौरा ये सब इकट्ठा रहता है, जॉइंट फैमिली में रहता है, वो बहुत खुशहाल फैमिली है। तो ये माना जाता था उस टाइम के अंदर। तो वो कह रहे कि उसके बहुत सारे बेटे हों ताकि उसके साथ रहने वाली बहुत सारी जेठानियां दरानियां हो जिनके साथ वो रहे, है ना, एक फैमिली हो बहुत अच्छी। सोरे घर बारे उसकी इच्छा है कि वो एक खुशहाल घर होवे जहाँ पे कलह कलेश ना हो। 60-70 बोरियां छोटियां दूध देने वालियां हों, बुरियां छोटियां दूध देने वालियां हों। यहाँ पे कैटल की बात की जा रही है कि जैसे कि उनके घर गाय मज्जे इतनी हो कि वो, है ना, दूध दे, खुला दूध हो। तो अब किसी की रिचनेस के बारे में कैसे पता लगता है कि वो फैमिली रिच है। तो पुराने जमाने में फैमिली को रिच मानने का जो तरीका एक और होता था कि उनके घर में दूध कितना है, गौ रस कितना है। तो ब्रज में एक वर्ड है गौरस। तो जो गौरस होता है या गौरस होता है वो क्या होता है कि उनके घर दूध कितना है, उनके घर गोबर कितना है, और है ना, उनके घर जो गाय मज्जे है वो कितनी हेल्दी है। तो इससे पता लगता था कि उनका घर कितना खुशहाल है, कितना हैप्पीनेस से भरा हुआ है, कितना रिच है, कितना रिस्पेक्टेबल है, कितना केयर रखता है, कितना उनमें आपस में प्यार है। घर विच दर्जे लगातार बैठा रेशम के कपड़े सियोंदा रहे, मतलब कि वो उसके मन की इच्छाएं पूरा हो। लड़कियों के मन की इच्छा क्या होती है कि अच्छे कपड़े वगैरह डालना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कि दर्जी बैठा हो, मतलब कि कपड़ों की कमी ना हो। अब जब पैसे एक इंसान की मेन क्या क्या चीजें जरूरतें होती हैं, कपड़ा, है ना, मकान, खाना, ये तो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं पुराने जमाने में। आजकल तो चलो बहुत सारी लग्जरीज ऐड होगी, बट पहले ऐसे नहीं होता था। पहले नहीं किसी को नेट के वो इंटरनेट भरवाने के लिए नेट पैक वगैरह डलवाना होता था। बट चलो इन दैट केस ऑल्सो आज के टाइम के को छोड़कर हम पीछे जाते हैं तो वहां पे कपड़ा बहुत बड़ी चीज थी, और जो दर्जी हर दम बैठ के रेशमी कपड़े सीता हो। रेशमी कपड़े का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो वहां पर वो इतने रिच हो कि वो अच्छा कपड़े डाल सके, वहां पर वो अच्छी तरीके से रह सके, ये सब चीजें। सुनियार गहने करदा रहे सो भाव है कि घर विच खान पीन पहनन दी श्रृंगार की कोई कमी ना होवे।
ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ बहुत वडियाई होगी। तो वो अपने फादर को कह रही है कि वो अपने कि उसका जो ससुराल है वो ऐसा होना चाहिए, और अगर उसको ऐसा ससुराल में उसका पिता शादी करवा देता है तो उसको पुण्य लगेगा उसके, क्योंकि कन्यादान होता है तो अगर अच्छे घर में कन्यादान करेगा तो उसके फादर को क्या है पुण्य लगेगा और लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे। अस्सू दा काच रचा सुहाग विच अस्सू महीने ते जोर क्यों दिता गया है? तो अस्सू एक देसी महीने का नाम है और इस लोक गीत के अंदर इस मंथ के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। क्यों दिया गया है? इस सुहाग विच अस्सू दे महीने विआह करन ते धी इस करके जोर दे रही है कि ਉਹ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁੱਤ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ सुहावनी रुत दे प्रसंग विच ही किया गया है कि अनाज खराब नहीं हुंदा। अब अस्सू का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर इस महीने में वो शादी करेगी तो बहुत, एक तो अच्छी रुत है, मतलब कि बहुत ज्यादा ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, तो उस मौसम में उसकी शादी होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, अगर उसके इसमें वो शादी करते हैं तो वो अपने पेके जो है रहकर थोड़ा देर उस महीने में तीज वगैरह भी होते हैं तो वो उस महीने में अपने पेरेंट्स के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएगी। और उस टाइम पे क्या है, अनाज खराब नहीं होता है तो वो ज्यादा तक अपने पेरेंट्स तक रह सकते। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ और टाइम स्पेंड कर सके, अच्छे मौसम में हो ताकि उसकी शादी उसके लिए मेमोरेबल हो। हरिये ने रस भरिए खजूरे कूड़े दे विरलाप दे ढेर सारे दाज का टाकरा क्यों प्रकट होया है? हरियाणी रस भरिए खजूरे एक लोकगीत है जिसके अंदर कुड़ी बिछड़ जो उसका विछोड़ा हो रहा है उसके पेरेंट्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसमें वो अपने उसका जो उसमें उसका क्या दुख है और उसमें दाज का बहुत ज्यादा। अब देखो बड़ी सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पर जो लड़की है वो अपने बता रही कि उसको हस्बैंड कैसा चाहिए, या जब वो बता रही है कि उसको अपना ससुराल कैसा चाहिए, तो उसके अंदर वो एक चीज मेंशन नहीं कर रही कि उसका दाज कैसा होना चाहिए। दाज मतलब दहेज कैसा होना चाहिए, डाउरी कैसी होनी चाहिए। बट जब वो विछोड़े में है, जब वो अपने है ना फैमिली से अलग हो रही है और वो उस दर्द में है, उस दर्द में वो मेंशन जरूर कर रही है कि उसका दहेज, मतलब कि यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। तो पुराने जमाने से ही जो ये चीज चलती आ रही है, कहीं ना कहीं वो छोड़ा वो दर्द प्रकट करने के लिए ही तौर पे काम आ रही है कि हरिये ने रस भरिए खजूरे सुहाग विच हरी रस भरी खजूर विआई जान वाली कुड़ी नु कहा गया है कि वो अब था ना उसकी न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कि वो अब खजूरे यहाँ पे क्या है, मतलब कि उसकी मीठी लाइफ की शुरुआत होने वाली है। इस सुहाग विच कुड़ी दे माँ बाप चाचा चाची मामा मामी आदि दे रिश्तियां दा जिक्र है। कुड़ी दे मन विच विरलाप बहुत दूर विआई जान करके उपजदा है। दाज दा ज्यादा दिता गया है कि खांदे पींदे मापियां नु योग वर दूर लभ्या है, इस करके ढेर सारा दाज दिता गया है। तो वो कह रही कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो रही है और इतना दूर हो रही है, वो दूर तक सुख शांति से जा सके और उसको परेशानी ना हो, इसलिए उसको बहुत ज्यादा दहेज दिया गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स से वो ज्यादा बार बार नहीं मिल सकती है। नाउ देयर समथिंग वन थिंग कि यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा नहीं मिल सकती है, इसलिए कि उनकी बेटी फिर भी जितनी भी दूर रहे पर वो सुख में रहे, तो इसलिए उन्होंने दहेज दिया है अपनी बेटी को सुखमय जीवन देने के लिए कि उसके फ्यूचर में उसके ससुराल वाले उसको सुखमय के साथ रख सके। उसके बाद नीवे पहाड़ा दे पर्वत नीवे पहाड़ा ते पर्वत सुहाग विच कुड़ी दे पेके पहरावे वाले क्यों न्योंदे दिखाए गए हन? डोल रहे मापिया नु दिलासा किवें दिता गया है? नीवे पहाड़ा दे पर्वत जो है, अब ये भी एक लोकगीत है, इसमें बोल रहे हैं कि तीदे मापे इस करके निवदे हन मतलब कि अब वो निम्र भाव से झुके हुए हैं कि उन्होंने अपनी बेटी दूजे घर देनी हुंदी है। दिलासा इस तरह है कि अजिहा दुनिया का दस्तूर है, पहाड़ा ते पर्वत नीवे प्राकृतिक संकेत राही पेके परिवार की उच्च शान का प्रतीक है। मोरा ने पहला पाइया अनुसार मापिया अंदर धी दे विछोड़े का दुख है, ते दिलासा यह है कि एक काम तियां ब्याहन का शुरू तो ही दस्तूर है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे विछोड़े की बात हो रही है कि देखो जो बेटी है वो अपने पेरेंट्स से दूर जा रही है, पेरेंट्स
अब यहाँ पर क्या है, निम्र भाव से झुक रहे हैं कि उनकी जो बेटी है वो किसी और के घर जा रही है और वहां पे वो सुख से रह सके, उसको कभी कोई ताना ना सुनना मिल जाए या उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो झुक रहे हैं वहां पे। तो इसके अंदर उन्होंने और क्या बोला है कि दिलासा क्या, कि ये तो दुनिया का दस्तूर है, बहुत समय से ये होता आया है और आगे भी ये होगा। तो हमारी बेटी थी इसलिए वो जा रही है, ये इससे खुद को वो दिलासा दे रहे हैं, जो कि वो अब उनके पास कुछ है नहीं और करने को, और अपने आप को शांत करने को, तो वो इस भाव के साथ अपने आप को शांत कर रहे हैं कि देखो ये हमारी बेटी थी, पराया धन। तभी बचपन से बोला भी जाता है ना, कि बेटी पराया धन होती है। आज बहुत ज्यादा सोसाइटी की सोच चेंज हो चुकी है। ट्रेडिशनल की मैं बात करूं, सभ्याचार की बात करूं, कल्चर की बात करूं, तो पहला ऐसा नहीं था। आज लोगों के पास डाउरी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है, पहले नहीं था। आज लड़कियां अपना हक मांग सकती हैं, पहले नहीं था। तो पहले के अनुसार ये गीत बनाए गए हैं, और उस गीत के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ये चीज मेंशन की गई है कि वहां जैसे बारिश के टाइम पे मोर जो है ना, डांस करता है, बट वो अपने पैर की तरफ देख के रोता है। तो सिमिलर सी वो चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर दुख है, पर एक दिलासा है कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो है ये होता आया है, एंड दिस इज अ रूल फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੁਹਾਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਕਰਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੀੜਾ किमें दिखाई गई है, बाप उसके तरले क्यों नहीं मनता है। तो यहाँ पे जो है कि साडा चिड़िया दा चंबा वेरी फेमस लोकगीत। तो वहां पे वो ये कह रहे हैं कि जो बेटी है ऑब्वियसली वहां पे वो पैदा हुई है, वहां पे वो बड़ी हुई है ना, और उसके उनका प्यार है वो अब वो बिछड़ रही है उनके साथ, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा है, और वो अपने फादर को कह रही कि प्लीज मेरी शादी मत करो, और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर उसके फादर उसकी बात नहीं मान रहे हैं। चिड़िया के चंबे तो भाव कुड़ियां दा चुरमट है जिन्ना ने एक दिन बाबल दे घर उड़ जाना है। धी बाप ਨੂੰ कई तरह ਦੀਆਂ दलीलां ਦਿੰਦੀ है कि बाबल दे महला ਵਿੱਚ गुड्डियां कौन खेडेगा। अब वो अपने पापा को बता रही है कि है ना, डॉल्स कौन खेलेगा, चरखा कौन कतेगा, है ना। पर जो उसके फादर है वो ये कह रहे हैं कि ये सब उस दियां पोतलियां करनगियां, तो अपने घर जाके, मतलब जब उसकी जो पोती होगी, नातिन होगी, वो सब कर लेंगे, तुम अपने घर जाओ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁਟਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਰੂਪ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਧੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਂ अपने तो पावे सहुरे घर ही है, वही उसकी असली घर है। सो जब वो लड़की बोल रही है कि पता नहीं कहाँ जाना, कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, बिकॉज एक अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है एक लड़की के लिए, उसका घर चेंज हो जाता है, उसकी फैमिली चेंज हो जाती है। एक सुबह वो उठती है, उसको सब प्यार कर रहे हैं, दूसरी सुबह वो उठ रही है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और उसको अडेप्ट नहीं किया जा रहा, उससे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है। तो इतना कुछ जहां पर वो कहीं ना कहीं खुश है, पर कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से दूर जा रही है और मिक्स इमोशंस के साथ वो फाइट कर रही है, उस इमोशंस पर ये जो है लोकगीत लिखा गया है। निक्की जी सुई वटमा धागा, है ना। यहाँ इसमें एक लड़की का रोने का कारण क्या है। इस सुहाग विच मटियार कसीदा कढ़ रही है, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ है कि उसका ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ मतलब ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ है। इस सुहाग विच प्यो धी भैन भरा चाचा भतीजे मामा भांजी रिश्तियां का जिक्र है। नाउ वी आर डन विद दिस। आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। सो अब आप इसे लिखो या इसे एक बार रीड करो, लिखो मत, मैं शेयर कर दूंगी आपको। इसको एक बार रीड कर लो सबको, फिर हम सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। ओके।